हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 101 चर्चित पुस्तक और उनके लेखक कौन हैं ये जानकारी हासिल करेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ। क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन बुक्स के ऊपर से आता ही है। तो शुरुआत करते हैं। पहली बुक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ये बुक लिखी है अभिजीत बनर्जी ने। अभिजीत बनर्जी कौन थे? पिछले कुछ साल पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। ये वही अभिजीत बनर्जी हैं। अभिजीत बनर्जी और उसकी वाइफ जिनका नाम डुप्ले की तरह था, डोफले ऐसा कुछ। तो इसकी ट्रिक्स है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग किस लिए कर रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए। और जान बचाने से ज्यादा कुकिंग किस लिए करते हैं? हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी से बन जाएगा बनर्जी। याद करने के लिए काफी है, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये बुक्स आपको जिंदगी भर के लिए मेमोराइज नहीं करनी है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको उतना याद रहना चाहिए कि ठीक है, कुकिंग फॉर लाइफ अगर बुक आ जाए तो उसमें 4 ऑप्शंस में एनर्जी जैसा कुछ है, बनर्जी, अभिजीत बनर्जी इसका आंसर होगा। हाँ, कुकिंग से जब खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी यानी बनर्जी लेकर के हमारे लिए एनर्जी का काम। नेक्स्ट बुक बैटलफील्ड। बैटलफील्ड ये लिखा है विश्राम करते हुए, विश्राम बिडेकर। बैटलफील्ड में विश्राम करना मना है। हाँ, बैटलफील्ड में विश्राम करना मना है। क्या मालूम कब गोला लग जाएगा दुश्मन का। तो आपको विश्राम से याद आ जाएगा विश्राम बिडेकर। विश्राम बिडेकर। नेक्स्ट बुक। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है कि अगर आपने अब तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। ऑल्दो क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं किसी भी एग्जाम के, वो सारे के सारे इंक्लूड किए हुए हैं। और दूसरा इनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 13 लाख से मोर देन 13 लाख बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तो वहां से आपको ठीक से अपनी रैंकिंग का मालूम लगेगा कि हम किस पोजीशन पर हैं और कितना हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि ये सभी वही बच्चे हैं जो कि आपके कंपटीटर बन के मिलेंगे आगे एग्जाम्स में। दूसरा, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के मौके अवेलेबल है। भले ही एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, या सीपीओ है, या फिर रेलवेज के हैं, एनटीपीसी है, रेलवे जीडी है, या किसी स्टेट टीचर्स के एग्जाम दे रहे हो। 470 टाइप के एग्जाम है, यानी सभी के सभी आपको एग्जाम वो मिल जाएंगे। तो इनका 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो 399 है, अगर आप भाई कोड यूज करेंगे BHAI तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 360 रुपीज में पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेज विद 2 हॉर्न्स। सुधा मूर्ति के हॉर्न निकलाए, सिंह निकलाए हैं भाई। सेज विद 2 हॉर्न्स, सुधा मूर्ति। अरे सेज का मतलब क्या होता है? सेज होता है एक ऋषि, ऐसा ऋषि जिसके 2 सिंह हो। तो वो सुधा कैसे हो सकता है? बदमाशी हुआ ना वो ऋषि। तो सुधा तो हो ही नहीं सकता। तो 2 सिंह वाला ऋषि आ जाए तो सुधा नाम आपको याद आना चाहिए, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट द अंबुजा स्टोरी। हाँ, नरोत्तम शेख सरिया की है द अंबुजा स्टोरी। कैसे याद रखोगे भाई? अंबुजा सीमेंट, अकेली सीमेंट तो काम नहीं होगी ना। सीमेंट में जीरो रोड भी होगा, सरिया भी होंगे। तो उत्तम सरिया, ये जो नरोत्तम से हमने उत्तम बना दिया, और शेख सरिया यानी अंबुजा सीमेंट में उत्तम सरिया होगा, तभी आपका मकान मजबूत बनेगा। द अंबुजा स्टोरी किसने लिखी? नरोत्तम शेख सरिया। नेक्स्ट फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, पहली आईपीएस ऑफिसर। बहुत ही फियरलेस लेडी है ये, फियरलेस आईपीएस ऑफिसर है, इसलिए इनके नाम से आपको याद आ जाएगा कि फियरलेस पुलिस ऑफिसर कौन है। या रिटायरमेंट ले चुकी है अभी फिलहाल, तो पांडिचेरी की गवर्नर है ये। नहीं, गवर्नर वो पहले थी, अब हट गई। तमिल साई है अभी उधर। अच्छा। तमिल साई सुंदर राजन अभी उधर का। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये इतनी फियरलेस है कि जब इंदिरा गांधी की जो कार है रॉन्ग पार्किंग में खड़ी कर रखी थी तो इन्होंने उसको उठवा दिया था। इतना फियरलेस कि प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं डर लगा। किरण बेदी, फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, ये अभी हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। ये है रस्किन बॉन्ड की लिखी है। क्या लिखी है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ट्रिक के लिए लिटिल बुक पढ़ के बॉन्ड बनता है।
मतलब बॉन्ड बनना है तो पहले काफी सारी बुक्स पढ़ो। छोटी सी आपने किताब पढ़ी है और अभी से आप बॉन्ड बन गए, मैं तो ये एग्जाम निकाल दूंगा, मैं तो वो एग्जाम निकाल दूंगा, ये ठीक नहीं है, ठीक है। गजब बेइज्जती है। यानी लिटल लिटल चीजें, लिटल लिटल बुक को इकट्ठा रख करके पूरा बॉन्ड बना लोगे। नेक्स्ट बुक है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। हाँ। ऑथर है इसकी एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। एक कैसे याद मूवी आई थी रखोगे? थोड़े दिन पहले, जोली एलएलबी, याद है? उसमें एक वकील आता है, पहली पार्ट में अरशद वारसी थे और दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने रोल किया था जोली का, जोली एलएलबी। तो जोली एलएलबी एक आपको याद आ जाएगा कि एक एडवोकेट है, वो आपको राइट्स के बारे में बता रहे हैं और अपने क्लेम भी दिलवा रहे हैं। तो जोली जो है वो आपको राइट्स और क्लेम दिलवाएंगी। हाँ, तो आपको राइट और क्लेम कौन दिलवाएंगी? जोली, जोली एलएलबी, यानी एंजेलिना जोली, नो योर राइट एंड क्लेम देम। नेक्स्ट सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा जी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बुक बिकॉज साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी का इनको मिला है इस बुक को, हाँ। ठीक है। अभी जो 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए हैं तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया है। और कौन सी पुस्तक इनकी? सम्राट अशोक। आपको याद आएगा कि सम्राट अशोक थे वो किसी पर दया नहीं करते थे, किसी पर दया नहीं करता था वो, लेकिन कलिंग युद्ध होने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने एक दयालु राजा बन गए थे। तो दया से आपको याद आ जाएगा सम्राट अशोक, दया। बाद में दयालु हो गए थे। सो Next. दया प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट बुक है द प्रॉमिस। द प्रॉमिस, ये है डेमन गलगुट, डेमन गलगुट, जो मैन बुकर पुरस्कार 2021 मिला है डेमन गलगुट को। इनकी पुस्तक है द प्रॉमिस। कैसे याद करोगे? लिए प्रॉमिस तोड़ी तो गला घोट दूंगा, गला को घोंट दूंगा, अगर प्रॉमिस तोड़ा तो गला घोंट दूंगा। तो द प्रॉमिस, डेमन गलगुट। नेक्स्ट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, रात को पूरा जो खून है काला होता है। एक लिखा है डेविड डियो, डेविड डियो। क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है 2021 का। हाँ, साथ में आपको यह भी मालूम हो जाएगा कौन से एक दो पुरस्कारों के भी नाम आ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, ये दो टाइप के हैं, एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर और एक मेन बुकर। मेन बुकर किसका था? वो गलगुट वाला था, पहले वाला, ये मैन डेमन गलगुट, द प्रॉमिस वाला। और ये है डेविड डियो, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कैसे याद रखेंगे? एट नाइट, यहाँ पे नाइट आ गया और इनके नाम में आ रहा है डेविड, डेविड। तो यहाँ पे नाइट और डे का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता दिख जाए तो आप याद कर लीजिए कि नाइट आ जाए तो डेविड है, ठीक है। हाँ, डेविड यानी डेविड, डेविड। नेक्स्ट रेत समाधि। हाँ, रेत समाधि, ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है और जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने, टॉम ऑफ सेंट। इस पुस्तक को हमने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए भेजा है। तो टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि, रेत सैंड, रेत समाधि का इंग्लिश वर्जन है टॉम ऑफ सैंड। और ये लिखा किसने है? रेत से बन रहा है अंजलि, रेत अंजलि भर ली। अंजलि क्या होती है? दो हाथों को जोड़ते हैं, इसको अंजलि बोलते हैं। तो रेत से अंजलि भर ली, रेत समाधि गीतांजलि। और टॉम ऑफ सैंड, सैंड से बन जाएगी रॉक, नाम में आता है रॉक, डेजी रॉकवेल। तो टॉम ऑफ सैंड किसने लिखी है? रॉकवेल ने। और रेत समाधि जिसने रेत से अंजलि भर ली है अपनी, गीतांजलि। हाँ, गीतांजलि, अंजलि भर ली रेत से, रेत की अंजलि यानी रेत समाधि गीतांजलि। टॉम ऑफ सैंड, सैंड यानी रॉक से बनती है तो उधर रॉकवेल, सैंड रॉकवेल। नेक्स्ट हम यहां थे। हम यहां थे, मारूंगा कंकर, मधु कांकरिया। झूठ बोल रहे हो तुम, यहां थे नहीं थे यहाँ पर। इनको 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है 2021 का। तो ट्रिक के लिए बिहारी है ना, बिहारी कोई भी बिहारी मिलेगा वो मैं को हम बोलता है, हम यहाँ थे। कोई बोला तुम कहाँ थे? हम यहाँ थे। हम जैसे राजकुमार की तरह बात करेंगे तो बिहारी मैं को हम बोलता है, हम यहाँ थे, मतलब बिहारी पुरस्कार मिला है इसको। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिहारी पुरस्कार किस उपन्यास के लेखक को मिला है? तो हम यहाँ थे। और कांकरी मार के बता रहा है हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, ठीक है। और तुम भी अगर झूठ बोल दोगे कि हम यहाँ थे तो सीधे कंकर मारूंगा मैं भी। नेक्स्ट कित्सुगी। कहां सो गई? कौन सो गई? कित्सुगी, अनुकृति उपाध्याय, अनुकृति सो गई।
सुशीला देवी पुरस्कार मिला है अनुकृति उपाध्याय को इनके बुक कित्सुगी के लिए। तो याद करने के लिए सुशीला कित्सोगी, कित्सोगी मतलब हरियाणवी में या राजस्थानी में ऐसे बोलते हैं कित्सोगी, कहां सोगी, सुशीला कित्सोगी। अभी तो एक अध्याय और पढ़ना है, तो अध्याय से नाम आ जाएगा उपाध्याय का, आपको याद, ठीक है। अनुकृति उपाध्याय, तो कित्सुगी वर्ड आ जाए, बुक का नाम आ जाए तो उपाध्याय, अध्याय से कुछ मिलता जुलता वर्ड देखना, ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा। हाँ, कित्सुगी, अनुकृति, उपाध्याय, एक अध्याय और पढ़ना है कित्सुगी। और कौन सा पुरस्कार मिला इनको? सुशीला देवी पुरस्कार। नेक्स्ट, द क्रॉसिंग। द क्रॉसिंग, और जेब्रा क्रॉसिंग है क्या? जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, टारगेट को क्रॉस करना है, मतलब कोई अच्छा। टारगेट आपने क्रॉस कर लिया। ये है श्रीमती मंजीत मान, वो भगवंत मान तो नहीं है ना? नहीं, याद करने के लिए क्या है, टारगेट कौन क्रॉस कर पाता है अपना? वो क्रॉस कर पाता है जिसके मन में अपने आप उसने जीत मान ली हो। मंजीत, मन में जीत मान ली, जो पहले से मन में जीत मान के चलता है वही अपना टारगेट क्रॉस कर पाता है, नहीं तो बाकियों से टारगेट क्रॉस नहीं होते हैं। तो आपको भी अपना एग्जाम निकालना है तो पहले से मन में अपने आप को एक विजेता, एक कॉन्करर की तरह अपने आप को देखो, तभी आप अपना टारगेट क्रॉस कर पाओगे। तो बुक का नाम है द क्रॉसिंग, और लिखा किसने है? श्रीमती मंजीत मान। और इस बुक को मिला है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द क्रॉसिंग, श्रीमती मंजीत मान। ठीक है, क्रॉस करो अभी आगे। द मिलेनियल योगी। द मिलेनियल योगी, दीपक चटर्जी। दीपम चटर्जी, दीपम चटर्जी, दीपम। हाँ दीपम चटर्जी। मिलेनियल एक वर्ड है, ये भी आपके वोकैब में भी आ सकता है। किस लिए होता है? जो भी लोग 1980 से लगभग 2005-6 के आसपास इस दौरान पैदा हुए हैं ना, उसको मिलेनियल इंसान बोलते हैं। मिलेनियल जो एरा में पैदा हुए हैं। तो द मिलेनियल योगी दीपम चटर्जी ने लिखी है ये। और याद करने के लिए योगी से याद करो, योगी यूपी के सीएम हैं, हिंदू धर्म के हैं। तो वो गंगा घाट पे 1 मिलियन दीप जलाते हैं, और वो दीप जलाते हैं तो देसी घी के जलाते हैं। वो दीप कैसे आवाज करते हैं? चटर चटर आवाज करते हैं। तो चटर्जी बन गया चटर से, ठीक है। जैसे अभी हमने उज्जैन में 1 लाख दीप जला करके गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज करवाया था, है ना? तो अभी 1 मिलियन योगी जी दीप जलाएंगे, यानी दीप से आ जाएगा मिलेनियल दीपम, योगी, दीपम। दीप से बन जाएगा दीपम, और चटर चटर से बन जाएगा चटर्जी। नेक्स्ट, ओरिएंटिंग। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान मतलब कोई जापान गया है, वो अपने आप को जापान के हिसाब से ओरिएंट करने की कोशिश कर रहा है, पर कर नहीं पा रहा है। ये बुक लिखी है पल्लवी अय्यर ने। पल्लवी अय्यर, और बुक का क्या नाम है? ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान। किसने लिखा? पल्लवी अय्यर। इसका ट्रिक मेरे से बन नहीं पाया था, लेकिन थोड़ी देर ये पहले पापा पल्लू- ने बताया है ये कि भाई, इंडियन लेडीज अगर उधर में चली जाएगी और जो गांव में रही है जहां पल्लू सिस्टम है, तो उधर जाकर के भी पल्लू करेगी, और जो जापानी देखेंगे क्या बोलेंगे? एन इंडियन इन जापान। पहचान लिया हमने, पल्लू कर रहे हैं, इंडिया वाले हैं। इस बुक के कवर पे भी आप देख सकते हैं कि साड़ी पहन के गई हुई है, पल्लू अपना लेके गई है। हाँ, तो ये पल्लवी पल्लवी अय्यर। ये अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पा रही है जापान के अंदर, तो ये वहां पे भी इंडियन पहचानी जाएगी कि ये पल्लू लगाएंगे अपना। नेक्स्ट, हटाएं पल्लू। हाँ, इसको बाद में हम ऐड कर देंगे, मैं स्लाइड्स में आपको स्लाइड्स जब मिलेंगी तो उसमें ऐड किया हुआ मिलेगा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट। प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी। प्रियम है या प्रियंका है? प्रियंका प्रियंका गांधी नहीं, प्रियम। प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी। तो अगर नेशन को प्रोटेक्ट करना है तो गांधी और मोदी के बीच में प्रेम होना चाहिए। प्रेम उनके बीच में होगा तो देश को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो गांधी और मोदी को साथ साथ आना होगा, उनके बीच में प्रेम होना जरूरी है, तब हम नेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, गांधी मोदी साथ साथ तो पूरा नेशन एकदम प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट, सोली सौरभ जी। सोली, तो उठ जाओ अभी। सोली सौरभ जी, साहब लाइफ एंड टाइम। ये सोली अच्छा। सौरभ जी की एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी है। इनको ऑथराइज किया गया था अभिनव चंद्रचूड़ को, जिन्होंने इसकी बायोग्राफी लिखी। अभिनव चंद्रचूड़। सोली साहब जी, अभी तो चांद भी नहीं निकला है। तो ये सोली मतलब सोली जितना सोनी थी, अभी अभिनव करने का टाइम आ गया है, अभिनय करने का टाइम आ गया है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर ये बुक लिखी गई है। ये कभी नाम सुना आपने कोई हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन? नहीं ना, क्योंकि ये गुप्त टाइप की थी हिस्ट्री, जो अभी निकाल करके लेके आए। कौन निकाल के लेके आए हैं? कोई गुप्ता, उमा दास गुप्ता। उमा दास गुप्ता, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। किसने लिखी? उमा दास गुप्ता ने लिखी। हिस्ट्री गुप्त थी श्री निकेतन की, अभी सबके सामने हो गई है।
क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि उमादास द्वारा लिखित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये बुक के कवर पे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखी गई है किताब। नेक्स्ट, द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल। पेपाल, पेपाल की स्टोरी, द फाउंडर्स। और ये किसने लिखा? जिमी सोनी। सोनी, सोनी टीवी, सोनी टीवी वाले क्या फाउंड करेंगे? फाउंडर सोना ढूंढ सकते हैं, सोना फाउंड कर लिया इन्होंने फाउंडर्स ने। द फाउंडर्स, तो सोना से बना लो सोनी, जिमी सोनी, द फाउंडर्स। बेसिकली ये पेपाल जो है, उस पेपाल कैसे ग्रो अप हुआ है वो, द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है इंडिया में? बेंगलोर। हमारा डॉगी है जिमी, और जिमी का काम क्या है ना, वो फाउंडर्स है, ढूंढता ही रहता है। हम कोई भी उसको चप्पल सुंघा करके छुपा देंगे, फिर ढूंढता रहेगा, फाइंड आउट करके लेके आता है जिमी। पूरा पार्क में खोद देता है वो। द फाउंडर्स जिमी, हाँ, रोजाना घास खोद देता है पार्क में से। जिमी सोनी। नेक्स्ट, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये किसने लिखा भाई? पीरामल। गीता पीरामल। पुराने जमाने में जो आपने लेडीज अपने मायके जाती थी ना, तो पहले गाड़ियां नहीं होती थी, मैक्सिमम घरों में होता था बजाज का स्कूटर। तो जो गीता भी एक आप लेडीज की तरह मतलब मान सकते हो पुराना नाम है, कि बजाज स्कूटर पर गीता अपने पियर जाती थी। पीरामल, गीता पीरामल, पियर से बन जाएगा पीरामल। बजाज स्कूटर पर गीता कहाँ जाती थी? पीहर, मैं तो चली पीहर, तुम पकाओ रोटी खुद। तो राहुल बजाज, राहुल पकाओ रोटी, मैं तो चली पीहर। और हमारे राहुल गांधी की तो है भी नहीं पीहर जाने वाली। तो राहुल बजाज, गीता पीहर। उनके तो मम्मी भी नहीं जाते पीहर। चलो, नेक्स्ट बुक, डिकोडिंग इंडियाज बाबू डम। डिकोडिंग इंडियाज बाबू डम, डम है या डम डमाडम डम? बाबू डम, ये जैसे बाबू डम वर्ड यूज, बाबूगिरी बोलते हैं ना, इंडिया ऑफिस में बाबू बैठे हैं, उनका काम करने का तरीका है, उसको डिकोड करने की कोशिश की है कि वो वास्तव में काम कैसे करते हैं। इंडिया का जो बाबू सिस्टम है वो काम कैसा करता है। तो वास्तव से बन जाएगा श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव। डिकोड करके पता लगाना होगा कि वास्तव में क्या काम करते हैं ये बाबू लोग जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, फाइल का भंडार लगाए रखते हैं टेबल के ऊपर। तो डिकोडिंग इंडियाज बाबू डम, अश्विनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट, द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन। आईटी रिवॉल्यूशन की इनसाइड स्टोरी है। हरीश मेहता। हरीश, देखो हमने एक तो हरित क्रांति चलाई थी, वो भी रिवॉल्यूशन था, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति यानी हरीश यानी हरित, इसे एंड ये आईटी रिवॉल्यूशन है। आईटी रिवॉल्यूशन यानी हमारे हरित क्रांति के साथ मिलता जुलता है, ये रिवॉल्यूशन लाने के लिए है। सो हरीश मेहता। हो सकता है बुक का नाम सिर्फ इतना ही आ जाए एग्जाम में, द मैवरिक इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की भी एक लिमिटेशन होती है कि 2 या 4 लाइन से ज्यादा नहीं डालते वो लोग। तो द मैवरिक इफेक्ट किसने लिखी? तो आप ये थोड़ा बुक का कवर देखेंगे, थोड़ा सा ये स्लाइड्स देखेंगे, आपको याद आ जाएगा कि आईटी रिवॉल्यूशन के ऊपर किताब लिखी गई है, हरीश मेहता ने लिखी है। नेक्स्ट, क्रंच टाइम, बड़े मुश्किल वक्त है, क्रंच टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। जय श्री राम। श्री राम चौलिया, चोला धारण किए हुए श्री राम जी क्रंच टाइम में, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। जब नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस आएंगे तो श्री राम चोला धारण करके पहुंच जाएंगे। श्री राम चौलिया। तो दूसरा ट्रिक आप ये याद कर सकते हैं, क्रंच टाइम को आप लंच टाइम बोलो। लंच टाइम में क्या खाओगे आप? चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो चौलिया से चावल बना लो, लंच टाइम में चावल खाते हैं। दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, उस बच्चे ने जिसने संविधान लिखा। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये लिखी है तलवार। हाँ, राजेश तलवार। भैया दो तरीके से लड़ाई कर सकते हैं, या तो आप तलवार के दम पे लड़ाई करो, या फिर आप कलम के दम पे लड़ाई करो। तो ये तलवार ने बुक लिखी है किसके बारे में? जिसने कलम के दम पे लड़ाई की थी। तो तलवार की जरूरत नहीं थी लड़के को, ये बॉय, उस लड़के को तलवार की जरूरत नहीं थी, उसने कलम से ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। हाँ, तो किसने लिख दिया कलम से? भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। नेक्स्ट, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। वॉचमैन, अरे वॉचमैन कौन है भाई? विनोद कहाँ गए?
विनोद राय, ओहो ये बोलेंगे आई एम नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, मुझे और भी दूसरे भी काम हैं। विनोद राय ये अपने कैग रहे हैं पहले, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और बाद में इनको बीसीएसईआई में भी नियुक्त किया गया था। इनकी बुक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन कौन होता है? नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट है टेस्ट मैच का। जब कोई इंपॉर्टेंट डे पे विकेट जल्दी गिर जाता है तो वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा बचा हो तो बड़े प्लेयर को नहीं भेजते और एक कुछल्ले प्लेयर्स को यानी किसी बॉलर को बैटिंग करने भेज देते हैं कि भाई आज ये 1 घंटा संभाल लो ताकि बड़ा विकेट और ना गिर जाए, तो उसको नाइट वॉचमैन बोलते हैं कि नाइट वॉचमैन के लिए आज भेजा गया है एक नया प्लेयर। तो इसने बोला है कि मैं सिर्फ एक नाइट वॉचमैन नहीं हूं जो कि थोड़े टाइम के लिए संभालूं, मैं पूरी बीसीएसए को अच्छे से संभालूंगा, और इसलिए इन्होंने बुक लिखी थी विनोद राय ने। विनोद कैग राय। राय है ये। नेक्स्ट, ऑन बोर्ड माई इनिंग्स इन बीसीसीआई इन्होंने भी लिख दी। ये भी माई इनिंग्स बीसीसीआई है लास्ट में, और इनके भी नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन बीसीसीआई, विनोद राय वाली भी, और ये ऑन बोर्ड माई इनिंग्स इन बीसीसीआई, ये ऑन बोर्ड है। ऑन बोर्ड रत्नाकर शेट्टी। रत्नाकर शेट्टी, सुनील शेट्टी जी ऑन बोर्ड जहाज के अंदर हैं। कौन से जहाज में? समुद्री जहाज में। रत्नाकर शेट्टी। चलो, रत्नाकर शेट्टी। इनकी आत्मकथा है, ये ऑटोबायोग्राफी है ऑन बोर्ड। नेक्स्ट, द अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर यानी अर्थ को घुमाने वाली। अरे औरतें तो आदमियों को घुमाती है उंगली पर। ये हैं अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय ये पूरी अर्थ को स्पिन करवा देंगी। आदमी ऐसे याद कर सकते हैं क्या कि चीज? अर्थ स्पिन कर रही है, ये कह रही है कि अर्थ स्पिन कर रही है, पर एक्चुअल में अर्थ स्पिन नहीं कर रही, इनको आ रहे हैं चक्कर, इसलिए अनुराधा रॉय जा रही है। अनुराधा रॉय क्यों रॉय? क्योंकि उनको चक्कर आ रहे हैं, बोल रही है कि अर्थ स्पिन कर रही है। अनुराधा रॉय द अर्थ स्पिनर। नेक्स्ट, द ग्रेट बिग लॉयन। द ग्रेट बिग लॉयन एक 3 साल के बच्चे ने किताब लिखी है। 3 साल के, ये बुक बाय है 3 ईयर ओल्ड क्रिसिस नाइट। क्रिसिस नाइट। क्रिसिस नाइट, द ग्रेट बिग लॉयन। पेरेंट्स बोलते हैं ना अपने बच्चों को, सो जा बेटे सो जा, नहीं तो एक बड़ा शेर आ जाएगा वो तुमको खा जाएगा। तो रात को बोलते हैं, नाइट में बोलते हैं ऐसा, सो जा नहीं तो बड़ा शेर आ जाएगा, ऐसा नाइट में बोलते हैं पेरेंट्स। तो ए बिग लॉयन, बड़ा शेर आ जाएगा, नाइट, क्रिसिस नाइट। ओके, द ग्रेट बिग लॉयन, क्रिसिस नाइट। नेक्स्ट, द ब्लू बुक। द ब्लू बुक ये लिखा है अमिताभ कुमार ने, अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ कुमार। द ब्लू बुक, नीले रंग का। नीला कवर चढ़ाया हुआ है इस बुक के ऊपर, और ये मेरा फेवरेट कलर है नीला। हाँ तो ये मैक्सिमम लड़कों का होता है, वैसे मेरा भी है, तो मेरा नाम याद रख लो आप कि ब्लू बुक किसने लिखी है? मैंने लिखी है, अमिताभ कुमार ने। ये अमित नहीं, ये अमिताभ कुमार नहीं, ये अमित श्योराण है। सो द ब्लू बुक अमित ने लिखी है, यानी अमिताभ कुमार, द ब्लू बुक। नेक्स्ट, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ओके, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ये बगैर सीमा वाले चावल खाने वाले कौन है? असीम चावला। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम चावला। कैसे याद रखेंगे भाई? जिसकी कोई सीमा ना हो उसको बोलते हैं असीम, और जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है उसको, ठीक है। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन, ही हैज टू फाइंड ए स्ट्रेट लाइन, अपनी खुद की स्ट्रेट लाइन बनाता है वो। हाँ, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन। ट्विस्ट टर्न चल रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए अपनी खुद की एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक फोकस बनाओ जिसके ऊपर आपको चलना होगा। असीम चावला। असीम चावला, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। मजदूर का मिथिलेश बच्चा, तिवारी। मिथिलेश तिवारी। तिवारी जी आपका बच्चा तो हवाई जहाज उड़ा रहा है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। ये बीच में खड़े हैं, ये अनूप जलोटा है, सिंगर, भजन गाते हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया इस किताब का, ठीक है। मिथिलेश तिवारी याद करने के लिए, तिवारी का मजदूर बच्चा उड़ गया, फ्लाइट में बैठ के उड़ गया, चाहे कैसे फ्लाइट में, फ्लाइट को उड़ा करके उड़ गया। मजदूर बच्चा था वो, उड़ गया, तिवारी का याद कर लो। मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। हाँ, ये है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य, ये एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ रही हैं। इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, मतलब इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, ये इनडोमिटेबल हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक की हेड रही है ये, इनडोमिटेबल अरुणधति भट्टाचार्य। कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा उनके बट्टा बट मारेगी ये, भट्टाचार्य हैं, ठीक है। हाँ, अरुंधति भट्टाचार्य।
या मार के दिखाऊं कैसा है? दूसरा ट्रिक ऐसे कर सकते हो कि इनडोमिटेबल, टेबल आएगा वर्ड, एक टेबल, टेबल के ऊपर रखा है एक भट्टा जो सिर में मार देगा अगला तो भट्टा चारिया। लेकिन वैसे पहले वाली ट्रिक ज्यादा ठीक है कि इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, भट्टा भट मारती है ये, एसबीआई की चीफ रही है। भाई वर्किंग वूमन है, ये वर्किंग वूमन की बात है तो उसको इतना काम थोड़ा होगा, तो भट्टा भट मारेंगे। नेक्स्ट, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। धीरेन्द्र झा ने लिखी है, धीरेन्द्र झा, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे की जीवनी पे किताब लिखी गई है कि वो नाथुराम गोडसे कैसे बने, कि क्यों उन्होंने गांधी की हत्या की। धीरेन्द्र झा ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है नाथुराम गोडसे की तरफ से, और उसका आइडिया, नाथुराम गोडसे का आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, वो इंडिया को कैसे देखते थे, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। धीरेन्द्र झा ने लिखी है किताब। किसने लिखा है? धीरेन्द्र झा, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। नेक्स्ट, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंदिरा नूई, ये पेप्सिको की चेयरमैन थी, चेयरमैन भी थी और सीईओ भी रही है पेप्सिको की। इंदिरा नूई बहुत फेमस लेडी है, आपको इनका नाम वैसे भी याद होगा, तो आप वैसे याद रख सकते हैं कि पेप्सिको की चेयरमैन थी, ये फुल क्लास पीती थी पेप्सिको का और बोलती थी मैं तो न्यू ही मौज करूंगी, इंदिरा न्यूई। ठीक है, माई लाइफ इन फुल, फुल गिलास भर के पीती है, माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ इन फुल, इंदिरा न्यूई पिएगी भाई। चलो, हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे। हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे ने लिखी, तो भाई कैसे याद करोगे इसको? बेसिकली ये किताब हिटलर और लिखी गई इंडिया, है ठीक है, कि हिटलर इंडियन से क्यों नफरत करता था, इसके ऊपर ये जर्नलिस्ट हैं वैभव पुरंदरे, इन्होंने एक किताब लिखी है कि हिटलर इंडियन से क्यों नफरत करता था, हिटलर एंड इंडिया। भाई हिटलर से तो पुरंदे भी नफरत करते थे, पुरंदरे यानी पुरिंदे, पक्षी, परिंदे। और हिटलर है वो इंडिया का जो वैभव था, उस वैभव से दुखी था कि इंडिया का इतना वैभव, इतना नाम क्यों है वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया से हिटलर नफरत करता था। हाँ, इंडिया के वैभव से हिटलर नफरत करता था, और हिटलर के कारण जो परिंदे भी उड़ जाते थे, पुरंदरे। हिटलर से परिंदे भी डरते थे। नेक्स्ट, द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक्नोलॉजिकल गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किताब लिखी गई है कि टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड में एक दूसरे के ऊपर कैसे गेम खेला जा रहा है। अनिरुद्ध सूरी, अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है किताब। ये सूरी है या सूर है? सूरी नहीं, ई की मात्रा है, सूरी। सूरी, सूरी छोटा नाम कर दिया है। तो सूरी से टेक गेम ऐसा बना दिया है कि सब सुअर की तरह एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से वार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो टेक गेम्स वैसे भी अवरोध पैदा करते हैं बच्चों के मानसिक विकास में। बच्चों को अगर ज्यादा टेक गेम दे देते हैं बचपन में तो उनका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता, तो अवरोध पैदा कर देते हैं। अनिरुद्ध से अवरोध ला सकते हो, या फिर दूसरा ट्रिक ये भी कर सकते हो कि सूर्य की तरह लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के टेक गेम में। ठीक है, हाँ, द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी। नेक्स्ट, ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल ने लिखी है किताब। हाँ, जयंत घोषाल, ममता बियॉन्ड 2021। कैसे याद रखोगे भाई? भाई 2021 के बाद ममता आज के दिन जिस पोजीशन पर हैं उससे ऊपर जाएंगी या फिर घोंसले में छुप जाएंगी? जयंत घोषाल, ममता ऊपर जाएंगी या घोंसले में छुपेंगी या प्रधानमंत्री बनेंगी या कुछ और? घोषाल ने कर दी है घोषणा घोषाल, ममता 2021 के बाद ममता का क्या होगा इसके अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट, द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये लिखा है तुहिन ए सिन्हा। कौन से सिन्हा? तुहिन ए सिन्हा व अंकिता वर्मा ने। मेन राइटर तुहिन ए सिन्हा है इसके, देखिए बुक के कवर पेज में भी बोल्ड अक्षर में इनका नाम लिखा गया है और अंकिता वर्मा का छोटा नाम लिखा है, तो ऑप्शंस में आपको तुहिन ए सिन्हा मिलेगा। हाँ, तो बिरसा मुंडा, अभी अपना एक हॉकी का इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है राउरकेला उड़ीसा में, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, है ना। तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये लिखा तुहिन ए सिन्हा व अंकिता वर्मा। ये आदिवासी लीडर थे बिरसा मुंडा। तो ट्रिक के लिए कर लें, बिरसा मुंडा तू ही है शेर, तुहिन ए सिन्हा, तुहिन ए सिन्हा तू ही है शेर। बिरसा मुंडा को कहा जा रहा है कि तू ही है शेर, तू ही है शेर, तू ही यानी तुहिन है, शेर यानी सिंह,
तो ही ए सिन्हा। नेक्स्ट, इंडियाज एंशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस। अच्छा, इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, ये लिखा है डॉक्टर रेखा चौधरी। इस बुक में मेंशन किया गया कि इंडिया की जो एंशियंट कल्चर है उसमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किया जाते थे। हमारे पास एक लीगेसी है जिससे फॉरेनर्स ने भी सीखा है, जैसे योग हो गया, जड़ी बूटी आयुर्वेद हो गए, तो ये हमारे एंशियंट लीगेसी है वेलनेस की। तो इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में कौन सी ऐसी वेल फिट हीरोइन हुआ करती थी। आपके जमाने में कौन थी? रेखा। रेखा के दीवाने थे पापा भी। लेकिन अब ये रेखा चौधरी है, तो आप भी चौधरी हो। एक रेखा और भी तो है ना, हाँ। ये जो महिला आयोग की अध्यक्ष, अच्छा। वो भी तो रेखा शर्मा है, पंचकुला वाली। पर वो एंशियंट एंशियंट नहीं है ना, मॉडर्न है वो। हाँ, कोई बात नहीं, एंशियंट से रेखा, पुराने वाले हीरोइन में रेखा भाई, एंशियंट, इंडिया एंशियंट रेखा Legacy of चौधरी। वेलनेस, रेखा चौधरी, ये तो बोलना मत। नेक्स्ट, बोस, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी है बॉस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। हाँ। एक क्वेश्चन और भी आता है कि इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अच्छा, चंद्रचूड़, हाँ, हाँ, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ये पुस्तक लिखा है चंद्रचूड़ घोष। बॉस और घोष दोनों एक जैसे नाम है, बोस, घोष ने लिखा बोस। सुभाष चंद्र बोस, उसमें चंद्र बोस, ये इसमें भी चंद्र आ रहा है, चंद्रचूड़ घोष, तो दोनों में चंद्र भी आ रहा है और बोस का घोष भी आ रहा है, याद रख लेना। इनकन्वीनियंट का नाम हो गया अब ये, तो इनकन्वीनियंट आपको याद आ जाए बोस, इनकन्वीनियंट तो इनकन्वीनियंट नाम ये वाला चिपका देना, चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट, रतन एन टाटा, द अथोराइज्ड बायोग्राफी। रतन टाटा के ऊपर बायोग्राफी लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, रतन टाटा। थूको मत, इधर थूका रहा है। मैथ्यू, एक बार रतन टाटा से पूछा कि आपके आगे अंबानी भी निकल गए हैं, अदानी भी निकल गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो रतन टाटा बोले, मैं थू करता हूं ऐसे पैसे को, मुझे नहीं कमाना ऐसा पैसा, ठीक है, मैं थू करता हूं ऐसे पैसे को, मैं वैसा ही पैसा कमाऊंगा जो कि देश के लिए, देश को डेवलपमेंट में भी काम आए। और दूसरा उन्होंने बोला, वैसे भी मैं इनको थू लूंगा मतलब थू लूंगा यानी मैं उनको पकड़ लूंगा, वहां उन तक पहुंच जाऊंगा, थू लूंगा मैं भी उनको, मैं भी थू लूंगा उनको। ये हरियाणा वर्ड है, मैथ्यू, राजस्थान में भी होता है थॉमस मैथ्यू। मैं थू लूंगा उनको, मैं थू लूंगा भी याद कर सकते हो, और मैं थू करता हूं ऐसे कमाए हुए पैसे पे, इन्होंने ऐसे कहा। So, मैथ्यू। रतन एंड टाटा, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। ये डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, तो इन्होंने लिखा है। भी बोलते हैं। और इनकी इंग्लिश पढ़ने के लिए तो हमें डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ती है, हर अक्षर देखना पड़ता है। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, पीपीपी, एक मूवी आई है ना आरआरआर, PPP। ये पीपीपी है, शशि थरूर की है। आरआरआर तो तमिल मूवी है, और ये पीपीपी इंग्लिश की है, इसकी शशि थरूर की। पीपीपी बोलेंगे तो सी करना पड़ेगा फिर, शशि शशि थरूर। शशि थरूर, चलो यानी पीपीपी, शशि पी दवाई की। नेक्स्ट, इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। हाँ, ये अयाज मेनन उस जमाने के क्रिकेटर थे अयाज मेनन, इन्होंने लिखी है द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इंडियन इनिंग्स, 47 से आज तक। नेक्स्ट, कमला हैरिस, फिनोमिनल वुमन। हाँ, ये लिखा है चिदानंद राजघट्टा, चिदानंद राजघट्टा। भाई ये जो कमला हैरिस कौन है मालूम है ना, इनके उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस। क्यों नहीं? क्योंकि राजघराने का गट्टा हो गई है अभी ये जब कमला हैरिस है, उपराष्ट्रपति ये हैं। इंडियन ओरिजिन है, इनके माता पिता, माँ इनकी इंडियन है कमला हैरिस के, इसलिए इंडियंस को काफी प्राइड हुआ था कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन लेडी बनी है कोई, ठीक है। तो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है कमला हैरिस, और अब वहां पे अपने वो जो राज है ना, वो घर का राज हो गया अपना, ठीक है, राजघर का, राजघट्टा, राजघर का, चित्त को आनंद आ गया है, चिदानंद वहां पे अभी राजघर का है, राजघट्टा। कमला हैरिस का राजघर का है राजघट्टा, इसलिए उन्होंने एक नेवी के एक्स कमांडर को अपना रक्षा सलाहकार नियुक्त किया, अभी वो भी इंडियन ओरिजिन की। नेक्स्ट, 400 डेज, चेतन भगत। चेतन भगत, 400 दिन चेतन भगत के। इनकी सारी बुक्स जो है ना, उनके ऊपर नंबर्स आते हैं कुछ ना कुछ, 5 पॉइंट संपन्न है ना, 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, इस तरह से। 400 डेज, चेतन भगत, 40 दिन भक्ति की तो मुझे चेतना आ गई,
ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। 40 दिन की भक्ति चेतना आ गई, 400 डेज चेतन भगत। नेक्स्ट, द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0। मोदी 2.0 मतलब मोदी दोबारा जब चुन के आए उसके बाद ये कैसा शासन कर रहे हैं उसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, द मोदी गैम्बिट। और कौन करें डिकोड? संजू वर्मा। संजू वर्मा कैसे याद रखोगे? वर्मा महाराज को भी लेकर के आ जाओ, वो भी डिकोडिंग नहीं कर पाएंगे। द मोदी गैम्बिट। नेक्स्ट, द ब्लाइंड मैट्रियार्क, नमिता गोखले। नमिता गोखले, गोखले। ब्लाइंड मैट्रियार्क। मैट्रियार्क कौन होते हैं? मैट्रियार्क होती है जो घर में जिस लेडी की चलती है, मैट्रियार्क, ठीक है। ब्लाइंड मैट्रियार्क, नमिता गोखले। भाई ब्लाइंड, रात के समय जो पक्षी ब्लाइंड हो जाते हैं तो भी अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं पहले ही। ब्लाइंड होने से पहले ही, रात को कुछ दिखाई नहीं देगा तो उससे पहले ही जो पक्षी हैं अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। ब्लाइंडनेस आएगी, अंधेरा होगा तब, तो उससे पहले घोंसला। बुक कवर के ऊपर भी पक्षी बने हुए हैं दो। हाँ, तो ब्लाइंड ब्लाइंड मैट्रियार्क नमिता। इसलिए बुक कवर से जरूर देखो बुक्स के ना, इंपॉर्टेंट। आप रैंडमली याद करोगे तो याद ना भी रहे, लेकिन बुक कवर देखते हो कहीं ना कहीं आपको याद आ जाता है। बुक भी देख ली, ब्लाइंड चश्मा भी लगाए बैठी है इतना मोटा, नमिता गोखले, तो पक्षी है वो अपने घोंसले में आ जाएंगे, अंधे पक्षी भी। नेक्स्ट, ए रूड लाइफ द मेमोयर। ए रूड लाइफ द मेमोयर, वीर संघवी। वीर संघवी, आरएसएस संघ के जो लोग हैं वो वीर होते हैं बहुत, है ना, वीर संघवी। वीर बट वो संघवी। कहीं कहीं बोला जाता है कि रूड भी होते हैं, है ना, वो किसी की सुनते नहीं है। ए रूड कंप्लेन लाइफ। करते हैं लोग। हाँ, रूड है। रूड कौन है? संघी है, आरएसएस संघ वाले रूड है। वीर भी है वो, वीर संघवी, ए रूड लाइफ। हमें याद रखने से मतलब है, भले रूड हो या न हो, लेकिन हमें तो इसका नाम याद रखना है। ए रूड लाइफ, वीर संघवी। नेक्स्ट, ठीक है, इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी बचे हुए 51 वो अगली वीडियो में आ जाएंगे। तब तक नमस्कार, गुड नाइट सभी।